बिल्कुल बिल्कुल। मेरा यह है कि जो भी जैसे आपके बात कहनी है संवैधानिक तरीके से कहने के लिए आप सबको है जो राइट है, ठीक है। संवैधानिक तरीके से जो बात करेंगे बिल्कुल सर। उसके लिए जो पुलिस आपके खिलाफ नहीं है, बिल्कुल सर, ठीक है बिल्कुल नहीं। लेकिन संविधान से जो खिलाफ हुए और सबसे पहले पुलिस खिलाफ। बिल्कुल सर, हम समझ रहे हैं इस बात को। मैं यहाँ जैसे कोटड़ा में पहले थानेदार भी रहा हूँ, कमला शंकर जी इन सब जैसे मेरे को जानता। मैं कोटड़ा में जैसे कोई नए जो हैं उन लोगों से जैसे संपर्क नहीं। बाकी ये जो पुराने जो 2000 में मैं रहा था यहाँ SHO, तो पुराने जितने भी हैं उनको सबको है जो मैं जानता हूँ, सभी मौजूद व्यक्ति है। और हम यहाँ जगह हैं तो आपके साथ में न्याय करने के लिए और आपका जो चीज़ है उसके लिए की है और उसमें आपकी मदद कर रहा हूँ। तो जो आप कानून से करेंगे, संविधान का करेंगे, उसमें तो जो हम आपके खिलाफ नहीं है, आपकी मदद के लिए। और जो ही संविधान के खिलाफ होंगे तो सबसे पहले हम खिलाफ हैं। अभी जैसे आपके जो बातचीत कर रहे हैं भी समाज और से सभी एक होना है, अलग बंटना नहीं है वो चीज़ें, तो हम भी आपके लिए ही हैं, ठीक है। आपकी बात पहुंचाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। और है जो चीज़ में लग रहा है कि भाई हम चीज़ को कोई समझते नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा है, सिंचाई विभाग से संबंधित है और SDM साहब से या और किसी को बुला करके और बात करानी, तो उसके लिए आपकी मदद करेंगे। और वो मदद साहब आपकी बात कर रहा हूँ, कलेक्टर साहब या EDM साहब और अपने यहाँ के जितने भी सक्षम अधिकारी हैं बैठ करके इन लोगों को विश्वास में तो लें, कराएंगे। उसमें कभी मैं आया मान लो जिससे तहसीलदार से पहले भी कर ही रहे होंगे, आगे पहले नहीं कराया अभी भी डूब क्षेत्र में सर निवेदन है। दूसरे 3.5 साल से हम वहीं स्थानीय हूँ, मैं खुद डूब रहा हूँ, तो हम 3.5 साल से कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा कि अब मैं अपना वक्तव्य दे रहा था, उस समय भी मैं कह रहा था, संचालक कर रहा था उस समय, क्योंकि जिम्मेदार की हमारे बीच में आज तक आके नहीं बैठा। ना तो SDM साहब आए, ना तहसीलदार आए, ना कलेक्टर आए, आज तक डूब क्षेत्र में कोई व्यक्ति नहीं आया है। तो हवा में जैसे ही बात आती है तो लोग कहते हैं यार, घबरा जाते हैं कि क्या होगा। तो फोर्स आएगी और फोर्स आने के बाद वो सर ऐसा हो रहा है कि इन्होंने ज्यादा टेंशन हो गई कि इनको क्या यहाँ से स्थानीय लोगों को इधर जमीन दिखाने लगे। जमीन इतने लोग थे, कोई कितनी गाड़ी गई थी? हाँ, जमीन दिखाने कोई साथ में नहीं। और वो मेरे पास में रिकॉर्डिंग भी है। मैंने जिन आदमियों से बात करी, इनके जो बीजेपी के जो नेता है उनसे बात करी मैंने, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा कि राजू भाई जमीन देखने जानी। मैंने कहा जमीन देखने तो जाएंगे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कौन आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि SDM साहब आ रहे हैं, तहसीलदार साहब आ रहे हैं और शायद तक कलेक्टर भी आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो यार अपने अधिकारियों से बात करेंगे, भाई जमीन दे रहे हैं तो देखने तो जाना ही पड़ेगा। तो सारे मेरे पास में वीडियो, मैंने वीडियोग्राफी करी, तो देख के कोई नहीं आया था। फिर हमारी बात लड़ाई झगड़ा हो गया था कि मैंने पूछा कि भाई आप कौन? हम तो जलदाय विभाग से हैं। मैंने कहा जलदाय विभाग वाले आप क्या करें? भाई हमारे जिम्मेदार नागरिक तो SDM साहब है, तहसीलदार है, आप क्या कर रहे हो यहाँ? आप क्यों आए यहाँ? नहीं कि अधिकारी तो कोई नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारे साथ में मैं नहीं आने वाला, तुम जाओ। जमीन दिखवाई पिंडवाड़ा के पास में, वीरवाड़ा करके गाँव है वहाँ, और जो पत्रिका में दिया मोन्ट के आबू दिखाई की तो कितना समझ में नहीं आ रहा है। ये हो सकता है ऊपर से विभागीय हमें पता नहीं था। आज तक यही दर्द है हमारा, दर्द कुछ नहीं। आप जिम्मेदार नागरिक हमारे बीच में आके सर आज आपने बात करी है, नहीं तो आपने कोई हमारे आज तक सिवा किसी ने बात नहीं करी है कि यहाँ से ज्ञापन दिया तो चले गए, फिर पत्रिका में आया, फिर ढोल बजा के वापस ये तैयार हो गए। ये सिस्टम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि SDM साहब से हम मिले, SDM साहब ने बोला कि हमारे यहाँ तो कोई पता ही नहीं कौन गया जमीन देखने। मामाराम जी सरपंच साहब ने कहा कि साहब मैं वहाँ का सरपंच हूँ, आपने कमेटी बनाई, तो मेरे को कमेटी में नहीं लिया। SDM साहब ने कहा कि आपके गांव में कमेटी बनाई होगी, गवर्नमेंट की तरफ से और हमारी तरफ से कोई कमेटी नहीं है। तो आधी तो अफवाहें मार देती है। सही आपके तो ये अफवाहें जैसे कोई भी चीज़ आ रही है, दिमाग में कोई कन्फ्यूजन आता करता है, तो आपको उससे जब भी लग रहा है कि यार हमारा कोई इससे जो चिंतित हो रहे हैं, दिमाग में तकलीफ आ रही है, तो उसका जो सही क्लियर पिक्चर करना है, उसमें आप SDM साहब को आके पूछ लिया, तहसीलदार साहब को पूछ लिया, या मेरे को पूछ लिया, थाने में जैसे पूछ लिया कर लिया। तो मैं ये कि जो भी चीज़ की आपके ये तो जैसे चलो आपके डैम और ये चीज़ से संबंधित हुई है, ठीक है नहीं, बाकी भी जैसे आपके कोई तकलीफ की स्थिति है तो आप जो डिस्कस करना, उसमें हम कानूनी रूप से जो भी आपकी मदद कर सकते हैं वो। एक छोटी सी साहब, आप मालूम कोई अधिकारी या फोर्स वहाँ ले जाए, आप साथ में आ गए, मीटिंग करें गांव में बैठ करके,
तो थोड़ा सा ठीक है। हाँ। बाकी ये अव्यवस्था नहीं है। होना ये सही बात है। क्योंकि ये हमारा समाज बोला वाला है। अब वो कई पी के नवरी करेंगे, प्रशासन को वो आगे है, बाप रे क्या कहाँ जाएंगे, यूं करके ने कोई दारू ऐसा करेगा तो फिर क्या, जो हम जो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं उस पे आरोप लग जाएगा, दाग उनको लग जाएगा। तो ये जो किया ना एक्चुअली इससे ज्ञापन दे दिए ये चला जाएगा। अब इसमें जनरली जैसे लग रहा है कि जो आप मोजिस व्यक्ति है जी, भैया उससे कोई बात है और बुलाना करना है तो आप लोगों को बुलाए बातचीत करने के लिए एसपी साहब से, आप नाम आपके मोबाइल अभी क्या हमने एक पे किया है सर, वो नंबर मेरे को दे देना। अभी तो आगे सर अभी हमने यूँ तय किया है कि भाई जितनी जो पंचायत डूब क्षेत्र में जारी है, पहले तो तुम हमारे स्थानीय लोगों की कमेटी बनाओ उधर ही, ताकि क्या हम कोई प्रत्येक पंचायत से ताकि क्या आप भी जाकर मुतबिर आदमी से बात कर सकें। जाके करें। अभी जैसे एक बार तो जैसे जो आप लोग कह रहे हैं, जो आकर करके आप कह रहे हैं भाई ये चीज़ है, आपके जो भी है जो 5 जने 10 जने जो भी आपके कर रहे हैं मोजिस व्यक्ति है, आपका एक नाम मोबाइल नंबर और वो लिखते हैं। फिर है जो बात कराने के लिए मान लो तहसीलदार साहब से करानी, एसडीएम साहब से करानी या सिंचाई विभाग के कोई अधिकारी को बुला कराएंगे, उस समय है जो जब मैं बुलाऊँ तो बात होगी। ठीक है, एक बार है जो मेरे को दे दो ताकि मेरे पास मेरे मोबाइल पर आप दिया देखो कमलाशंकर जी, ठीक है, आप एक भी मिले कोर्ट आज तो नहीं दे रहे हैं, आज नहीं दे रहे हैं सर, पर आपको नेक्स्ट में देंगे आपको, आज तो नहीं दे रहे हैं। जब भी होगा गाँव में आएंगे, अधिकारी गाँव में आएंगे। एक टेस्ला साहब आपसे थोड़ा सा एक और निवेदन है, थोड़ा सा मेरा इतना निवेदन है कि हमारे जो अभी जो गेहूं की फसल हुई है साहब, खाद नहीं मिल रहा है, खाद स्टॉक कर रखा है।